का एक टॉपिक है एटम्स के बारे में, उसी को कंटिन्यू करना जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, कक्षीय त्रिज्या के बारे में डिस्कस किया, ऑर्बिटल रेडियस के बारे में डिस्कस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, कक्षीय चाल के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों जब भी चक्कर लगाते हैं तो उनकी क्या स्पीड रहती है उनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हमने बोर्ड के 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए पहले से ही। बोर्ड का पहला स्टेटमेंट ये था कि जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब ये वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनके ऊपर कूलम्ब बल होता है और एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, जो कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि जो बोर्ड का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में मूव करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणित होता है। और थर्ड हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, लेकिन बिना ऊर्जा लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जाता। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी पर टॉपिक अपना ये रहेगा, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। उनके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले बात करेंगे, हमने बोर्ड का स्टेटमेंट पहले ही पढ़ लिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, kz²/r² = mv²/r। ये बोर्ड का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अभिकेंद्रीय बल वो है वो कूलम्ब बल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर मैं यहां से एक आर को कैंसिल आउट कर दूं, द रिमेनिंग क्या रहेगा, kz²/r = mv²/1। इक्वेशन नंबर 1 पुट अप कर दिया। बोर्ड का सेकंड स्टेटमेंट क्या था, mvr = क्या होता है बेटा, nh/2π। ये बोर्ड का सेकंड स्टेटमेंट था, सेकंड परिकल्पना थी। अब याद रखना, जब भी आपको, पहले भी मैंने बता दिया आपको, अगर हमें यहाँ पर कक्षीय त्रिज्या निकालनी होती तो हम यहाँ से क्या निकालते, वेग निकालते। हमें यहाँ से क्या निकालनी, चाल निकालनी है। हम यहाँ से इस बार क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से रेडियस क्या आएगी, r = nh का nh, 2π का 2π, m और v मल्टीप्लाई में दिखा देंगे इसके डिवाइड में। अब इस r की वैल्यू कहां पुट अप करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट अप करने पर पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा, इस r की वैल्यू कहां पुट अप कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट अप कर रहा हूं यहां पर। देन kz²/r, kz²/r, r की वैल्यू कितनी है, nh/2π। 2π कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर मूव हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, mv²। m से m कैंसिल आउट, एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या रहा, v = यहां पर क्या है, kze²2π and h। आप लोग कांस्टेंट को एक साइड कर दीजिए और बिना कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए। देन के जेड कांस्टेंट नहीं है, ke²2π जेड कांस्टेंट है नहीं है, h कांस्टेंट है, n कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर k क्या, k कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं परावैद्युता, उसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² पर किलोग्राम कूलम्ब स्क्वायर। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। H प्लांक दिया था 6.6 × 10⁻⁻34 जूल × सेकंड। जब इनकी वैल्यू पुट अप करता हूं, यहां से आएगा V = 2.186 10⁶ × Z/n मीटर/सेकंड। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं तो Z = क्या पुट अप करूंगा, 1 पुट अप करूंगा। और हाइड्रोजन की पहली कक्षा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर Z = 1 पुट अप करेंगे और पहली कक्षा के लिए n = क्या पुट अप करेंगे, 1 पुट अप करेंगे।
देन पहली कक्षा की जो वेलोसिटी कितनी आएगी 2.186 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होगा। ये जो हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा की जो चाल आई है ये परमाणु क्रमांक Z के समानुपाती है और N के हमेशा क्या होती है व्युत क्रमानुपाती होती है। साथ हम ये बता सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है अर्थात निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है और अगर बोर की पहली कक्षा की जो चाल देखी जाए इनका जो रेशियो है वो होता है V1 = C/137 अर्थात बोर की पहली कक्षा की जो चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/ कितना होता है 137 पार्ट होता है। ओके, और यहाँ से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि जैसे जैसे क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक Z बढ़ता जाता है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, चलिए